Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So today we have start our new topic is the principal difference between final goods and intermediate goods. You know, last class we have discussed on the final goods and the intermediate goods, but one topics left last day. द सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट्स कह रहा है कि एक ही वस्तु जो है वो फाइनल वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। देखिए किस तरह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सिलाई मशीन है, अगर वो मशीन दर्जी की दुकान पर है तो एक कैपिटल गुड्स कहलाएगी, क्योंकि वो उससे प्रोडक्शन कर रहा है यानी सिलाई कर रहा है और पैसे कमा रहा है। और अगर वही वस्तु आपके घर पर है और आप अपने कपड़े सिलते हैं घर के लिए, आप पैसे नहीं लेते हैं किसी से, अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वस्तु आपकी फाइनल गुड्स कहलाएगी। जबकि वहाँ वो इंटरमीडिएट्स गुड्स कहलाती है, क्योंकि उससे वो जो सिलाई की दुकान पर जो मशीन है उससे वो कपड़े सिलकर यानी किसी दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन करने में मदद कर रही है वो, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। तो अब बात आती है कि व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज़ ऑफ गुड्स, यानी जो मैटर होता है एक्चुअल में वो होता है कि जो वस्तु का अंतिम उपभोग है उसके ऊपर, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस वस्तु की जो अंतिम वैल्यू होती है उसी को ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो नहीं है तो देखिए हम बहुत सारे जो हमारा कैलकुलेशन है वो गलत निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि एक किसान जो है वो अपना 1 क्विंटल वीट वो मंडी में लेके जाता है और उसने 400 रुपये का 1 क्विंटल उसने सपोज डैट सेल कर दिया। तो कंज्यूमर के लिए किसान के लिए तो वो फाइनल गुड्स हो गई, क्योंकि उसके बाद उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो मार्केट से अंदर 600 रुपये में बेकरी वाले ने ख़रीद लिया। अब बेकरी वाले ने उसको आटा बनाकर डबल रोटी बनाकर 800 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर 800 रुपये फाइनल गुड्स की वैल्यू है। अगर हम इसका जो वीट मंडी में गए और बेकरी में गए वो उनका इंटरमीडिएट गुड्स थी, तो इसलिए अगर हम उनकी वैल्यू भी काउंट करें तो 800, 600, 1400 और 400 1800 रुपये वैल्यू हो गई उसी चीज़ की। तो इसलिए इंटरमीडिएट्स गुड्स और फाइनल गुड्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं कि जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स के अंतिम मूल्य की होती है। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा हम पीछे से ही देख लेते हैं एक बार द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, यानी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में 4 नंबर में क्वेश्चन उठा लेता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में जब हम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड टू रॉ मटेरियल। इन अकाउंटिंग ईयर द इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन एज ए रॉ मटेरियल, यानी किसी वस्तु वर्ष के दौरान पर्टिकुलर किसी ईयर के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जबकि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनका हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारा अंतिम उपभोग होती है। दूसरा है जो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनका फर्दर प्रोडक्शंस करके उनकी वैल्यू में इंक्रीज कर देते हैं, उनके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। वी कैन से दैट जस्ट इट्स ए यूज ए रॉ मटेरियल, बट द फाइनल गुड्स आर सेल टू फॉर प्रॉफिट। उसमें सिर्फ उसको प्रॉफिट के लिए हम सेल कर देते हैं, ना कि फर्दर उसका प्रोडक्शन करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल इन अंडर the boundary line of the productions. Intermediate goods are not crossed to the production process, but final goods are crossed the production process. Fourth हमारा है intermediate goods are not calculate in the national income, जबकि final goods को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। फाइनल वस्तुओं का जो वैल्यू होता है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अब इनमें जो डिफरेंस क्यों किया था वो मैंने आपसे इससे पहले डिस्कशन किया था, क्योंकि किस तरह से हम जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को वैल्यू को हम शामिल नहीं करते हैं, इसलिए हम अंतिम वस्तु का मूल्य लेते हैं, इसीलिए हम दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। अब आगे है कंज्यूमर गुड्स आल्सो एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर होता है। एक्चुअल में कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स सेम हो सकती हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंतिम हो सकती हैं लेकिन वो इंटरमीडिएट गुड्स भी होती हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ कंज्यूमर।
अब बात है क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जिनका कंज्यूमर डायरेक्ट उपभोग करता है, उनका फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने दूध पी लिया, दूध लिया आपने, दूध को पी लिया, चाय बना के पी ली, ठीक है। तो इस तरह से जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, आइसक्रीम, दूध, फल, सब्जी, ये वाली सारी चीज़ें। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को हम 4 यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनमें 2 नंबर में या 1 नंबर में 1 बाय 1 पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स को हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ वस्तु, यानी उपभोग वस्तु कौन सी? यानी वो वस्तुएं जो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज इन मैनी ईयर्स, जिनका हम कई सालों तक यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रीज होता है, टेलीविज़न होता है, बेड होता है, यानी ये हमारी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जिनका हम 1-2-3 साल तक इनका यूज़ कर सकते हैं। टीवी, रेडियो, स्कूटर, कपड़े, ये सारे हमारे इसमें आते हैं। फिर दूसरी हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, इनका मूल्य ड्यूरेबल जो गुड्स होती है उनसे कम होता है, इनकी वैल्यू भी कम होती है, यानी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के लिए जो इनका यूज़ करते हैं। कपड़े, फर्नीचर, बिजली का सामान, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन ड्यूरेबल यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स में यूज़ की जाती हैं। थर्ड है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हिंदी में बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं, यानी ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका जो बिल्कुल भी ड्यूरेबल्स नहीं होती हैं, एक दिन के लिए इनका यूज़ करते हैं हम। जैसे सब्जी, दूध, अब इनको 4-5 दिन यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, ये ख़राब हो जाती हैं। तो स्याही, गैस, दूध, पेट्रोल, यानी जिनका तभी यूज़, एक बार यूज़ करने के बाद ये चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, इनका दोबारा हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। सर्विस, जो फोर्थ है हमारा सर्विस, वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे वकील, डॉक्टर, बैंकिंग, नौकर आदि की कुछ सेवाएं, इनको हम सर्विसेज कहते हैं। तो ये तो थे बेटा हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्थिर परिसंपत्ति होती है, जो फिक्स असेस्ट होते हैं, उन जैसे मशीनरी, प्लांट वगैरह, इनको हम कैपिटल गुड्स बोल देते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। अब देखिए कई चीज़ ऐसी होती हैं जैसे नट एंड बोल्ट होते हैं, वो छोटे, वो भी काफ़ी लंबी समय तक चल जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए उनको हम कैपिटल गुड्स में शामिल नहीं कर सकते। तो कैपिटल गुड्स के लिए क्या चाहिए कि उसका कई बार प्रयोग किया जाना चाहिए, उसकी वैल्यू भी अधिक होनी चाहिए और उसका यूज़ कम से कम मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, तो उनको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। अब बात आती है हमारी कि ऑल मशीन्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमने पढ़ा है, लेकिन मशीनरीज हम कैपिटल गुड्स में इंक्लूड करते हैं, बट सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। जैसे मैंने लास्ट पेसिस में डिस्कशन किया था कि ऑल मशीन आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। अब मशीन जो है, सेविंग जो मशीन थी है तो वो भी कैपिटल गुड्स, लेकिन वो जो है कभी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं अगर हम उसका यूज़ अपने घर पर कर रहे हैं। इफ़ द मशीन इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक टास्क, तो वो जो है हमारी कंज्यूमर गुड्स होगी, कैपिटल गुड्स नहीं होगी। इसलिए कह सकते हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। दैट्स क्लियर। उसके बाद बेटा हमारा आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर ए प्रोड्यूसर गुड्स, बट क्वेश्चन इस तरह से पूछता है सीबीएसई में, घुमाएंगे। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। तो वो कह रहा है कि सारी मशीनें जो होती हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, वो उत्पादक वस्तु होती हैं, लेकिन सारी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं हो सकती। ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली राइट। जो मशीनें हैं वो तो पूंजीगत वस्तु होती हैं, वो सारी हो सकती हैं, किंतु जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स तो देखिए हमारा दूध भी है भाई, दूध से हमने पनीर बनाकर बेच दिया, तो प्रोड्यूसर गुड्स तो हो गई ना, लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है वो, क्योंकि कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि उसका यूज़ कई बार किया जाता है। इसलिए सारी जो कैपिटल्स होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होती हैं, लेकिन बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स, यानी सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु हो सकती हैं, बट सारी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं हो सकती। तो ये जो है डिफरेंस रहता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप एंड इन्वेस्टमेंट। मैं बहुत जो है टॉपिक आपका शॉर्ट ले रहा हूँ, ज़्यादा मतलब कम टॉपिक को बहुत टाइम ले रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा यही टॉपिक था, कल हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।